हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रूपेश टेक। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑनबोर्डिंग एंड ज्वाइनिंग अपडेट के ऊपर। आज का जो हमारा वीडियो है वह टीसीएस, एसेंचर और विप्रो के लेकर है। तो इसमें हम टीसीएस, एसेंचर और विप्रो के ऑनबोर्डिंग और ज्वाइनिंग अपडेट के ऊपर बात करने वाले हैं। देखिए, काफ़ी सारे ऐसे अपडेट हैं जो बच्चों को बताना बहुत ज़रूरी है और काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो मुझे बार बार पिंग करते हैं विप्रो को लेकर कि विप्रो की क्या ऑनबोर्डिंग अपडेट है। जैसा मैंने लास्ट वीडियो में और आपके थंबनेल में भी लिख दिया था कि अभी जो अपडेट है वो विप्रो के विल्प कैंडिडेट के लिए आया था। ठीक है, विप्रो के विल्प कैंडिडेट के लिए आया था और उसकी ही अपडेट मैंने आपको बताई थी और थंबनेल में लिखा था नो अपडेट फॉर इलाइट एंड टर्बो। सिर्फ विल्प का अपडेट था। ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो इलाइट के बारे में जानना चाह रहे हैं और फिर टर्बो के बारे में जानना चाह रहे हैं कि उनकी अपडेट क्या रखी गई है। मैंने आपको कई बार बताया है कि विप्रो की जो अपडेट है वह इलाइट और टर्बो की आने में डिले होगी और इनकी अपडेट आने में काफ़ी सारे टाइम लग सकती हैं। काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिसके अपडेट से सफ़र कर रहे हैं और उनका जो अभी तक टाइमलाइन है वो 2 ईयर का भी क्रॉस कर चुका है और कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो इसमें 2022 बैच के बिलोंग करते हैं और जो है अभी इंक्लूड हो रहे हैं 2023 बैच वाले भी। ठीक है, एक्चुअली 2024 बैच में ये इसलिए नहीं इंक्लूड हो रहा है कि 2024 बैच का अभी कोई भी हायरिंग नहीं चल रहा है। नो कैंपस हायरिंग, विप्रो के द्वारा अभी भी कोई भी कैंपस हायरिंग नहीं किया जा रहा है। ठीक है, तो इसके कारण जो है 2024 बैच वाले इसमें इंक्लूड नहीं हो पा रहे हैं। हालांकि विल्प कैंडिडेट का हायरिंग होगा 2024 में, बट इलाइट और टर्बो का कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखा गया है। ठीक है, तो विप्रो के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। इसके साथ साथ एसेंचर के ऊपर भी है। जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि एसेंचर के जितने सारे रीमेन कैंडिडेट हैं, जितने भी रीमेन कैंडिडेट बचे हुए हैं, उन सबको जो है उनके द्वारा अब मेल दिया जा रहा है और जो ज्वाइनिंग का डेट है वो 7 फेब रखा गया है। 7 फेब जो है इनकी ज्वाइनिंग की डेट रखी गई है एसेंचर के द्वारा। लेकिन मीनवाइल कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको अभी भी मिल नहीं रहा पा रहा है कि उनकी ज्वाइनिंग और ऑनबोर्डिंग की डेट क्या रखी गई है। इसके ऊपर भी बात करेंगे, साथ ही साथ टीसीएस के ऊपर भी बात करेंगे। टीसीएस में भी काफ़ी ऐसे स्टूडेंट हैं जो टीसीएस तो है बार बार ऑनबोर्डिंग तो कर रही है, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो इसके ऑनबोर्डिंग और ज्वाइनिंग से बचे हुए हैं। अभी तक उनको कोई भी अपडेट नहीं आया है टीसीएस के द्वारा। अभी तक उनका जो है नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पे देखते हैं तो कोई अपडेट शो नहीं कर पाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप पोर्टल के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो इनके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो आइए बिना किसी देरी के हम शुरू कर लेते हैं अपने पहले कंपनी के ऊपर जो हमारा है विप्रो। विप्रो के बारे में बात कर लेते हैं कि विप्रो की क्या अपडेट रखी गई है। उससे पहले मैं इन सारी चीज़ों को इरेज कर देता हूँ। जैसा आपको पता है कि विप्रो आपकी काफ़ी डिले कर रखी है आपकी ऑनबोर्डिंग में और ज्वाइनिंग में। ठीक है, तो विप्रो की क्या अपडेट है इसके बारे में आपको बता दूं। काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो विप्रो को बार बार मेल करते हैं और मेल करने के साथ साथ उनसे अपडेट मांगने की कोशिश करते हैं। अब ऐसा हो गया है कि मेल में जो है इनको ऑटो रिप्लाई आता है, ऑटो जनरेटेड मेल आता है। ठीक है, तो जो चीज़ें उन्हें उन्हें हमें ऑटो में कर रखी है वही रिप्लाई आता है। ठीक है, तो ये ऑटो रिप्लाई क्या आता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसा एक कैंडिडेट को एक मेल मिला है जिसमें इन्होंने लिखा है, थैंक यू फॉर राइटिंग टू अस, एज पावर रिकॉर्ड योर स्टेटस इज ऑफर्ड एंड योर डॉक्यूमेंटेशन इज येट टू बी कंप्लीटेड। ठीक है, तो इनके बारे में क्या है कि इन्होंने बताया कि ऑफर लेटर जो है आपको प्रोवाइड किया जा चुका है, लेकिन आपकी डॉक्यूमेंटेशन जो है अभी तक पेंडिंग है, यानी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन पेंडिंग रखी गई है। नेक्स्ट लिखते हैं, हाउएवर द प्लीज टू बी इन्फॉर्म करेंटली ऑन बोर्डिंग इज ऑन होल्ड एंड नो अपडेट ऑन द टेंटेटिव डेट ऑफ ज्वाइनिंग। इसमें इन्होंने बताया है कि ऑनबोर्डिंग और डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है अभी भी कोई भी अपडेट नहीं है। ये सारी चीज़ें जो है होल्ड पर रख दी गई है। ठीक है, कोई भी टेंटेटिव डेट इनके द्वारा अभी तक नहीं दिया गया है। नेक्स्ट इन्होंने लिखा है कि प्लीज नोट एट द लिंक टू अपलोड डॉक्यूमेंट्स विल बी एक्टिव वंस द ऑनबोर्डिंग डेट इज फाइनलाइज। अगर किसी भी बच्चे को बैकग्राउंड वेरिफिकेशन का मेल आया हुआ है, ये इलाइट और टर्बो के बारे में है, इलाइट और टर्बो के बारे में किसी को भी आया हुआ है बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के बारे में, लेकिन अभी तक उनको जो है लिंक ओपन नहीं हो पा रहा है, तो जब आपकी ऑनबोर्डिंग डेट फाइनलाइज हो जाएगी तो लिंक ओपन हो जाएगा, उसके बाद आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। ये इन्होंने मेंशन किया है। यू विल बी रिसीव अ कम्युनिकेशन फ्रॉम कैंपस टीम विद द एक्टिवेटेड लिंक वंस द डेट ऑफ ऑनबोर्डिंग डेट्स बी फाइनलाइज। वी आर रिक्वेस्टेड टू वेट टिल योर हेयर फ्रॉम अस एंड प्लान डेट ऑफ ऑनबोर्डिंग। While you write to us, please ensure that your resume and superset IG। ठीक है, तो ये इन्होंने बताया है कि जब भी होगी वो आपको बता दी जाएगी, उसकी जो खबर है आपको मिल जाएगी। बार बार मैं आपको बताता हूँ कि जब भी किसी कंपनी के बारे में आपसे पूछना हो, आपके कैंडिडेट स्टेटस पूछना हो, तो इन्होंने ही बताया है कि आप अपना सुपरसेट आईडी या फिर रिज्यूमे आईडी जरूर मेंशन कीजिएगा सब्जेक्ट लाइन में। रिज्यूमे आईडी या फिर सुपरसेट आईडी ये दोनों में से जो भी हो ये जरूर मेंशन कीजिएगा सब्जेक्ट में जब आप मेल करेंगे कंपनी को। तो इससे क्या होगा ना, आपका एग्जैक्ट जो इन्फॉर्मेशन है, एग्जैक्ट जो कैंडिडेट स्टेटस है, वो डेटाबेस के थ्रू आपको बता दी जाएगी।
ठीक है, तो ये इनके द्वारा अभी दिया गया है विप्रो के द्वारा। ठीक है, मीनवाइल अगर मैं बताऊं कि टर्बो, इलाइट और विल्प का क्या अपडेट है, तो देखो टर्बो के बारे में क्या बताएं। टर्बो का कोई अपडेट अभी तक नहीं आया, टर्बो की अपडेट आने वाली भी नहीं है, इसका एक्सपेक्टेशन नहीं रखिए। कई ऐसे स्टूडेंट हैं, जब मैं स्क्रीनशॉट यहाँ लगा रखा हूँ, कि कुछ मुझसे पूछते सर ये एग्जैक्ट डेट क्या है। तो देखो कोई भी इंसान जो है अभी आपको नोट श्योर करेगा, कोई भी आपको जो है एग्जैक्ट डेट नहीं दे पाएगा कि एग्जैक्ट डेट होगा या नहीं। अब कुछ लोग ऐसे सवाल करते हैं कि सर हमारी ऑनबोर्डिंग होगी या नहीं होगी, ऑफर लेटर वैनिश्ड हो गया या नहीं। तो भाई ऑफर लेटर मैं बता दूं कि ऑफर लेटर आपका तब तक वैलिड रहेगा जब तक कंपनी के द्वारा इसे रिवोक नहीं कर लिया जाता है। अभी मीनवाइल जो है ऑफर लेटर जब भी रिवोक होगा आपको मेल कर दिया जाएगा। तो अभी तक आपका ऑफर लेटर आई थिंक रिवोक नहीं किया गया, विड्रॉ नहीं किया गया है, तो आपका ऑफर लेटर वैलिड रहेगा। अगर बात करें इलाइट के बारे में, तो इलाइट वाले भी काफी समय से वेट कर रहे हैं, जिसमें हमारा फेज 1 और फेज 2 के बारे में बात करें तो फेज 1 और फेज 2, तो इलाइट वालों का भी कोई अपडेट नहीं आया है। लेकिन इन दोनों के बीच में अगर बात करें, अगर अपडेट आती भी है तो इससे पहले क्या होगा कि इलाइट वालों को जो है ऑन बोर्ड किया जाएगा, फिर टर्बो वालों के किया जाएगा। तो टर्बो वाले काफी डिले हो सकती है टर्बो वालों की। ठीक है, मीनवाइल अभी जो है हमारा, मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि विल्प वालों को जो है अब जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मेल आना शुरू हो चुका है। तो विल्प वालों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लिंक मिला है, मीटिंग भी है, तो उनका शुरू हो चुका है। क्योंकि इनकी पैकेज कम है, इनकी सीटीसी कम है, और सीटीसी कम होने के कारण इनको जो है ऑनबोर्ड कर रहे हैं। उनके बॉन्ड पीरियड भी ज्यादा है, 5 साल का बॉन्ड पीरियड है, जिसके कारण इनको ऑनबोर्ड जल्दी मिल रही है। ठीक है, तो ये हमारा जो है एलाइट, टर्बो और विल्प का अपडेट है। नेक्स्ट जो काफी सारे स्टूडेंट हैं जो मुझसे सवाल करते हैं इसके बारे में, उसके बारे में बात कर लेते हैं। कि एक ने लिखा, हेलो सर, टुडे आई वॉच्ड योर वीडियो दैट यू अपलोडेड यस्टरडे अबाउट द अपडेट ऑफ ऑनबोर्डिंग। आई रिसीव्ड द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेल फ्रॉम विप्रो इन द मंथ ऑफ अगस्त। आई थिंक माई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इज डन बिकॉज after that I received a survey mail in September but I didn't receive any update till, so can you please tell me the anything about। ठीक है, देखो भाई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मेल आया, आपने डॉक्यूमेंट जो है सबमिट कर दिया। डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद जब तक आपको ग्रीन ऑडिट का मेल नहीं आ जाता है, ग्रीन ऑडिट का मेल नहीं आ जाता है, तब तक आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो रही है। ठीक है, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगी तो ग्रीन ऑडिट का मेल आया है, आप इसे नहीं समझिए कि आपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया, आपका वेरीफाई हो चुका है। ठीक है, वेरीफाई होने के बाद आपका स्टेटस शो करेगा। तो ये चीजें आपको जानी जरूरी है कि ग्रीन ऑडिट का मेल आएगा, उसके बाद ही, ग्रीन ऑडिट के मेल के बाद ही आपको जो है ऑनबोर्डिंग का मेल देखने को मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या, ब्रो आई कंप्लीटेड माय एसेंचर इंटरव्यू ऑन अगस्त 4 एंड गॉट ऑफर ऑन सितंबर। ठीक है, कई ऐसे स्टूडेंट हैं, एसेंचर के बारे में बताओ, कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो एसेंचर के बारे में बात करते हैं कि एसेंचर की ऑनबोर्डिंग नहीं हुई। लेकिन एसेंचर ने अभी जो है आपको लेटेस्ट ऑनबोर्डिंग जो है इसमें बता देता हूं, मैंने बताया भी 7 Feb 2024 दे रखा है। ठीक है, इससे पहले भी कुछ ऑनबोर्डिंग एसेंचर की आई है और जो रिमेन कैंडिडेट है उनको भी मिलना शुरू हो चुका है। जो भी बच्चे अभी एसेंचर के द्वारा मेल नहीं मिला है उनको मेल मिलना शुरू हो जाएगा। एसेंचर की ऑनबोर्डिंग अभी जो है ऑन प्रोग्रेस है और प्रोसेस में है। तो अगर आपको नहीं मिला है तो आप वेट कर लीजिए थोड़ा दिन के लिए। लेकिन इसमें ऐसे स्टूडेंट होंगे, कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने बताया होगा कि हमारी तो कोई अपडेट भी नहीं है। तो इसमें से कुछ ऐसे स्टूडेंट है, जैसे आप देख सकते हैं, ब्रो आई कंप्लीटेड एसेंचर इंटरव्यू ऑन अगस्त 4 एंड गॉट ऑफर लेटर ऑन सितंबर 18। ठीक है, तो इनको अभी तक अपडेट नहीं आया, अगस्त में ही इनका जो है इंटरव्यू हुआ और ऑफर लेटर सितंबर में मिला, अभी तक इनका नहीं आया है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको अभी तक एसेंचर के द्वारा भी नहीं मिला है। तो बैकएंड से देखें तो बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो कुछ लोगों को दे रही हैं, लेकिन बाद में जो बहुत सारे बच्चे हैं जो उन लोगों को मिल भी नहीं पा रहा है, वो अभी काफी लंबे समय से वेट कर रहे हैं। तो इससे मत समझ लिया कि अगर कंपनियां अगर अपडेट दे रखी है तो सारे लोगों को दे रखी है, बहुत ही कम लोगों को देती है और बिजनेस रिक्वायरमेंट के बेसिस पे दे रही है। अगर बिजनेस रिक्वायरमेंट बनता है तो आपको जरूर मेल आएगा, अगर बिजनेस रिक्वायरमेंट नहीं बनता है तो मेल नहीं आएगा। बिजनेस रिक्वायरमेंट के बेसिस पे ही बच्चों को ऑनबोर्ड कर पा रहे हैं। जितनी बिजनेस रिक्वायरमेंट बनेगी उतनी ही ज्यादा ऑनबोर्ड होंगे। ठीक है, तो जितने सारे बच्चे हैं उन सबको ऑनबोर्ड कर पाना आई थिंक पॉसिबल तो अभी नहीं होगा, लेकिन जितना भी हो रहा है वो सही है। तो नेक्स्ट क्या है, हेलो सर, आई एम विल्प स्टूडेंट, आई हैव सबमिटेड माय डॉक्यूमेंट्स फॉर वेरिफिकेशन, इट हैज बीन 5 मंथ्स, आई डिड नॉट रिसीव एनी ऑडिट कंसर्न मेल एंड व्हिच आंसर शुड बी मीटिंग कंप्लीट। देखो भाई, जब एक इन्होंने लिखा कि मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सबमिट कर दिया और 5 महीने हो गए हैं, 5 मंथ्स हो गए, अभी तक जो है इनका कोई भी अपडेट नहीं आया है। मैं क्या करूं, कोई एक्सपेक्टेशन डेज है या नहीं। देखो 5 मंथ की बात करें, पहले जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था, जो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होती थी, उसमें यूजुअली जो है आपकी 1 वीक में हो जाती थी, या मैक्स जो है 1 मंथ टाइम लग जाता था। 1 मंथ टाइम में जो है बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कंप्लीट होकर ऑनबोर्डिंग का और ज्वाइनिंग का डेट भी आ जाता था। लेकिन मीनवाइल अभी क्या हो रहा है कि अभी काफी सारे बच्चे ऑनबोर्ड होने के बाकी है और कंपनी के द्वारा कोई अपडेट नहीं दिया जा रहा है। तो इसमें मैं एग्जैक्ट डेट बताना पाना मुश्किल है कि आपकी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कितने दिनों में होगी, कितने महीनों में होगी। जब तक आपको मेल नहीं आया तब तक कोई वेरीफाई नहीं कर सकता है।
तो इस बात को हम कन्फर्म कर लीजिए। इसमें उन्होंने लिखा आई हैव 94.8%, आई हैव एन एक्सपेक्ट ऑन कनेक्शंस ऑन प्लीज टेल सर। ऐसी कोई बात नहीं है, आप जितनी भी परसेंटेज है इनसे ज़्यादा भी परसेंटेज वाले लोग हैं जिनको अभी तक ऑनबोर्डिंग नहीं हुई है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ जाता है, कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी वही होगा। विप्रो विल ऑनबोर्डिंग एक्सपेक्ट इन जनवरी, क्या नहीं, विप्रो विल ऑनबोर्डिंग एक्सपेक्ट इन जनवरी, इसका कोई एग्जैक्ट डेट मैं नहीं बता सकता। विल का अपडेट जो है 5 जनवरी को आपको आया था कुछ लोगों को, तो 5 जनवरी 2024 देख लीजिए। अगर Q3 का रिजल्ट जो आएगा उसके बाद इट मे बी कि विल वालों को ऑनबोर्डिंग का स्टेटस शो करना शुरू करेगा। कैन यू टेल मी एग्जैक्ट डेट ऑफ ऑनबोर्डिंग? ऑनबोर्डिंग का कोई भी एग्जैक्ट डेट कोई भी नहीं बता सकता, नॉट श्योर, आई एम सॉरी फॉर दैट। एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट विप्रो ऑनबोर्डिंग सर? विप्रो की जो ऑनबोर्डिंग थी वो मैंने बता दी है, इलाइट टर्बो विल्प के, उसके बारे में और भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज जो है रुपेश टेक, इसे आप फॉलो कर लीजिएगा और लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है रुपेश टेक, यहाँ पे आप डायरेक्टली हम जाके डीएम कर सकते हैं, वहां से आपको रिस्पॉन्स। इज देयर एनी अपडेट रिगार्डिंग विप्रो टर्बो 2022? देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि विप्रो के अंदर अभी बहुत सारे ऐसे बच्चे यहाँ 2022 वाले को अभी तक नहीं मिला है, 2023 वाले को भी नहीं मिला है, तो टर्बो वाले कैंडिडेट अभी काफी लंबे समय से वेट कर रहे हैं। 2022 वाले अभी तक नहीं हुए, 2024 बैच वाले अब आ जाएंगे, 2022 बैच वालों को अभी तक अपडेट नहीं मिला। इस तरह से काफी ऐसे स्टूडेंट हैं जो विप्रो के ऑनबोर्डिंग का वेट कर रहे हैं। एनी अपडेट अबाउट विप्रो विल ऑनबोर्डिंग? इज देयर एनी चांस टू गेट ऑनबोर्डेड? ठीक है, बट ऑनबोर्डिंग की चांसेस है या नहीं है ये नहीं कर सकते, लेकिन एज पर विप्रो CHR चीफ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के द्वारा बताया गया था कि जितने सारे स्टूडेंट हैं उन सारे बच्चों को ऑफर लेटर अगर दिया गया है तो उनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग जरूर मिलेगी। लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि एग्जैक्ट डेट क्या होगा, क्या ये दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, लेकिन इन्होंने बताया देंगे, लेकिन कब देंगे इसकी कोई डेट नहीं है। तो मैं ये बता सकता हूँ कि आपकी ऑनबोर्डिंग तो होगी, बट कब होगी, क्या होगी, इसकी चांसेस क्या है, इसकी पॉसिबिलिटीज क्या है, ये कोई नहीं बताएगा। नेक्स्ट है ब्रदर, आई एम वेटिंग फॉर TCS निंजा, आई कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन TCS, व्हेन इज रिलीज एनी इन्फॉर्मेशन? भाई TCS के बारे में क्या बताऊं, TCS तो बार बार आपको दे ही रही है इन्फॉर्मेशन, और आपकी नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पे जाकर आपकी जो भी चीज़ है वो आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पे आपके कैंडिडेट स्टेटस मिल जाता है। बाद बाकी कोई भी चीज़ें हो, कोई भी डाउट हो तो आप कंपनी के जो मेल आता है, जिसके द्वारा आपको मेल आता है, कंपनी का जो मेल आता है जिससे आपको कम्युनिकेशन होता होगा, उस मेल पे आप मेल कर सकते हैं, इनसे आप डायरेक्ट क्वेरी पूछ सकते हैं, वो आपको बता देंगे। TCS की जो नेक्स्ट ज्वाइनिंग डेट रखी गई, मैंने पहले ही बता रहा कि 11 जनवरी जो है इसकी नेक्स्ट ज्वाइनिंग डेट रखी गई है, और जो है एक 18 जनवरी रखा गया है। अभी 2 ज्वाइनिंग डेट जो है जनवरी में TCS का आ चुका है, और भी आने वाला होगा तो उसको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो है ऑनबोर्डिंग और ज्वाइनिंग अपडेट था। अगर इसके अलावा कोई भी डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज जो कि लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हो वहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे DM कर सकते हैं, मिल सकते हैं, वहाँ पे आपसे जो भी डाउट होगी, क्वेरी होगी, मैं आपको रिजॉल्व कर दूंगा। बाद बाकी कमेंट सेक्शन खोला हुआ है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिया, कमेंट के थ्रू भी रिस्पॉन्स मिल जाएगा। और हाँ, विप्रो के बारे में यदि कोई भी डाउट हो तो आई थिंक अब डाउट हो जितना था क्वेरी मैंने पूरा आपको रिजॉल्व कर दिया है। यदि आप विप्रो के अंदर बैठे हुए हैं, विप्रो के ऑनबोर्डिंग को लेकर बैठे हुए हैं, तो ये चीज़ आपके लिए सही नहीं है भाई। अपने आप को स्किल्ड अप कीजिए, और कहीं दूसरी कंपनी मिल जाती है तो चले जाइए। कोई भी कंपनी, विप्रो, इन्फोसिस हो, TCS हो, कैपजेमिनी हो, एसेंचर हो, इसके लिए आप 2-3 साल से बैठे हुए हैं, 2.5 साल हो गए हैं आपके, या 1.5 साल हो गए, 1 साल हो गया, तो ये चीज़ सही नहीं है। 6 महीने के अंदर अगर नहीं मिलती है ऑनबोर्डिंग ज्वाइनिंग तो आप स्विच ऑन कर सकते हैं, कहीं दूसरी जगह जा सकते हैं। तो आप वेट मत कीजिए, किसी एक कंपनी के ऑफर लेटर पे स्टिक मत रहिए, ये सही नहीं है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू एंड बाय बाय।